जय हिंद देशवासियों। राष्ट्र के विकास के लिए दोस्तों ढेर सारे न्यूज़ चैनल देश में चल रहे हैं। हर चैनल इस देश से अंधकार को दूर करना चाहता है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इस देश से भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं और इस समाज के बड़े से बड़े समाज सुधारक इस राष्ट्र से अंधकार को दूर करना चाहते हैं। लेकिन इस देश में भ्रष्टाचार की नींव उतनी गहरी हो चुकी है कि आप लोग अगर आज मिलकर मेरे साथ आवाज नहीं उठाओगे तो शायद इस देश से ये भ्रष्टाचार कभी भी खत्म नहीं होगा। दोस्तों, ये कोट पैंट टाई पहन के वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं बहुत पैसे वाला अमीर इंसान हूं। मैं एक आम व्यक्ति हूं। मेरी धारणा यह है कि हमारे समाज की एक सोच हो गई है कि जो व्यक्ति कोट पैंट अच्छा पहनावा दिखा के कुछ बोलना चाहता है उसको थोड़ा व्यक्ति सुनने में रुचि रखते हैं। तो मैं जय श्री राम के नारे के साथ करप्शन फ्री इंडिया के लिए, मतलब ये कोई एक लेक्चर नहीं है, ये एक आस्था है। और अगर इस आस्था से लोग जुड़ें तो मैं इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए मैंने जो सपना देखा है, मैं उस सपने को साकार करने के लिए ये मैं अपना पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूं। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को लाइक शेयर करें। होता क्या है कि इस देश में जो भी पॉलिटिशियन आता है मुद्दा वही आता है, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र। लेकिन भ्रष्टाचार इस राष्ट्र से दूर हुआ नहीं है। एक गरीब व्यक्ति, जिस इंसान को रात को पेट में खाना नहीं मिलता, जिस इंसान के बच्चे रोड पर भूखे सोते हैं, और एक व्यक्ति जिनके बच्चे बड़े बड़े बंगलों में पलते हैं, सभी राजनीति का जब विषय आता है तो वहीं से राजनीति शुरू होती है, गरीब व्यक्ति से। गरीब व्यक्ति को एक चिप्स का पैकेट दे दो, एक बच्चे को उसकी सेल्फी लेके उसको अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पर। बड़े बड़े न्यूज चैनल्स का बड़े बड़े इंटरव्यू लोग देखते हैं। लेकिन आपकी इस छोटी सी लाइफ में आपने कभी सोचा कि इस देश से भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा? चुनाव आते हैं, पार्टीज आती हैं, पार्टी चेंज होती रहती हैं, सोशल मीडिया चलता रहता है, हर कोई अपनी पब्लिसिटी के लिए इस देश में जंग लड़ रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति आज दिन तक ये नहीं सोचा इस देश से भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा। अन्ना हजारे जैसे लोग, बड़े बड़े लोग खड़े हुए इस देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। आज समाज के पढ़े लिखे युवा वर्ग उनको गाली देता है कि अन्ना बीजेपी से मिले हुए हैं, अन्ना भूल गए, अन्ना अपने सिद्धांतों से हट गए। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं एक समाज सुधारक हूं। मैं अपने राष्ट्र के नेतृत्व पर सवाल नहीं खड़े करना चाहता, बट मैं अपने राष्ट्र को यह बताना चाहता हूं, इस देश में मात्र 3 पॉलिटिशियन हैं जो मेरी समझ से ईमानदार हैं। वो खुद में ईमानदार हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पार्टी। मैं किसी पार्टी विशेष के लिए बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले बात करो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और अरविंद केजरीवाल। ये खुद में एक ईमानदार व्यक्ति हैं। लोग, इनकी पार्टी में जो गतिविधियां हो रही हैं उनसे इन लोगों को ना, मतलब पार्टी से जो चलने वाली छोटी मोटी गतिविधि हैं उनको इन बड़े नेताओं से ना जोड़ें। ये खुद में एक ईमानदार हैं, इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक ऑफिसर थे तो उनका बैकग्राउंड है, बट
नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का कोई बैकग्राउंड नहीं है। दोस्तों, एक व्यक्ति यूपीएससी से सिलेक्ट होकर आता है, एक ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर। जब उनको इंटरव्यू में पूछा जाता कि तुम्हारा पहला ड्रीम क्या है, तो वो दे ऑलवेज से करप्शन फ्री इंडिया। उनका सबसे पहला जो मोटो होता है वो ये बोलते हैं करप्शन फ्री इंडिया हम चाहते हैं। कुछ दिनों बाद में वो सारे अपने सिद्धांतों से हट चुके होते हैं। लगभग ऑफिसर्स अपने सिद्धांतों से हट चुके होते हैं। और मैं इस देश के लिए बोलना चाहता हूं कि अगर इस देश में कोई ईमानदार है, जो बड़े बड़े लोग जिनके पास ज्यादा संपत्ति है, अगर वो अपने आप में ईमानदार हैं, तो गवर्नमेंट के पास जाएं और बताएं कि हमारी संपत्ति की जांच कीजिए। देश के अंदर एक ऐसा कानून होना चाहिए जिससे पता लगे कि आपकी जो संपत्ति है वो ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है। अगर आप अपनी संपत्ति की जांच अगले को नहीं करने के लिए बोल सकते, तो आप इस देश के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं हो, कहीं ना कहीं आप करप्ट हो। तो दोस्तों, इस देश से भ्रष्टाचार को कैसे मिटाना है, आज आप मेरे साथ खड़े हुए। मैं देश के बड़े बड़े माननीय प्रधानमंत्री, मैं यूपी स्टेट से बिलोंग करता हूं, माननीय योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोगों की जो मेहनत इस देश के लिए आप लोगों ने की है, उस मेहनत को एक आप अपनी इस राजनीति के माध्यम से एक आम व्यक्ति तक पहुंचाने की कृपा करें। एक वो व्यक्ति जिसको पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके बच्चों को सोने के लिए रात को सर्दी के इस मौसम में घर नहीं है, आज भी ऐसे व्यक्ति हैं। और एक जो करप्ट इंसान है इस देश से, उस करप्ट इंसान को जेल की जंजीरों के पीछे डालो, सख्त कानून लाओ इस देश के लिए। और वो सख्त कानून इस देश को उज्जवल बनाने में आपका योगदान देगा। एक कानून लाओ, मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं, एक कानून लाओ संपत्ति की जांच का अधिकार। अगर कोई भी ऑफिसर, कोई भी आम व्यक्ति जिसके पास ज्यादा संपत्ति है, उसके कमाने से ज्यादा संपत्ति है, उस संपत्ति को जब्त किया जाना चाहिए। यह डर जब तक एक बड़े लोग के अंदर पैदा नहीं होगा, जब तक इस राष्ट्र से भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। भ्रष्टाचार दूर करने के लिए जिस प्रकार से एक गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को जिस मेहनत से पाल के, हम लोगों से इतनी उम्मीद रखते हुए एक वोट करने के लिए जाता है अपने देश के विकास के लिए, दे गिव वोट फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिज कंट्री, और उससे लोगों को उम्मीद हट जाती है कि विकास नहीं हुआ। करप्टेड पार्टियां देन कम बैक, करप्टेड पार्टियां कम बैक करती हैं। जैसे भी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो काफी सारे लोग हैं, कुछ सपा को लाइक कर रहे हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं, कुछ लोकदल को कर रहे हैं। लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल, जिनका कोई एजेंडा नहीं है, दे आर सपोर्टिंग फॉर फार्मर्स, जाट कास्ट के ऊपर वो वोट लेके आ रहे हैं, पर उनका कोई एजेंडा नहीं है। तो मैं माननीय जयंत चौधरी साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि अगर वोट मांगने जाते हो तो इस तन में ईमानदारी ला करके वोट मांगे। जाट समाज जाट समाज आपके साथ है। वेस्टर्न यूपी काफी हद तक आपके साथ है। अगर आप जनता का वोट लेके और आप चाहो कि आप अन्य पॉलिटिशियन की तरह इस राज्य में राजनीति करो, तो वो संभव नहीं होगा। अन्यथा मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं
कि वो वेस्टर्न यूपी का बार बार विजिट करें और किसानों के मुद्दे को थोड़ा सा बारीकी से लेते हुए, मैं कानून को खत्म करने की मांग नहीं कर रहा हूं, बट उसमें जो इंप्लीमेंट है उसके लिए कोई टिकैत जी कोई भगवान नहीं है किसानों के। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, किसान पुत्र हूं। देश के जागरूक लोगों से, अपनी पार्टी के विधायक सांसदों के माध्यम से कृपया करके विनती से आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि लोगों से मिलें और इस राष्ट्र को जय श्री राम की धुन पर जो आपने एक नारा दिया है, वो हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम हमारा कोई दुश्मन नहीं है। आप सदा बोलते हो, जो एक सपना आपने दिखाया है उस सपने को पूरा करने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।